नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे एमबीबीएस इन फॉरेन कंट्री, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्योंकि बच्चे का, पेरेंट्स का, सबका ये ड्रीम रहता है कि हम अपने बच्चे को अगर फॉरेन से एमबीबीएस करवानी है तो कोई अच्छी कंट्री के अंदर भेजें। तो आज कुछ जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, अच्छी कंट्रीज़ में एडमिशन लेने के लिए मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो नीट का एग्ज़ाम जो होना है वो 3 टाइम्स पोस्टपोन हो चुका है। अभी सितंबर में चला गया था, जुलाई में होना था, अभी वो सितंबर में उसको यहाँ की गवर्नमेंट ले गई है। तो बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स, इवन फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ की गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशंस दी हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है कि जो बच्चे इस साल एमबीबीएस फॉरेन कंट्रीज़ में करने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको नीट का जो एग्ज़ाम है एग्जम्प्ट किया जाए। विदाउट नीट के एग्ज़ाम के, विदाउट इसके एग्ज़ाम के ही वो फॉरेन कंट्रीज़ में एडमिशन ले सकें। इस टाइप की बच्चों ने पिटीशन की है, पेरेंट्स ने भी किया है, इवन फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ ने भी की है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत जल्द ही इसका डिसीजन आ जाएगा। कारण क्या है कि फॉरेन के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो इनटेक है वो सितंबर अक्टूबर का होता है, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम ही है वो डेफर होते होते, पोस्टपोन होते हुए सितंबर में चला गया। सितंबर में एग्ज़ाम होगा, फिर उसका रिजल्ट्स आएगा, फिर बच्चे जिन्होंने यहाँ पर लेना है वो काउंसलिंग के लिए जाएंगे, जो बच्चे रह जाते हैं फिर उसके बाद जाएंगे, वो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो बच्चों को फॉरेन में भी एडमिशन्स नहीं मिल पाएगा, वहाँ की भी डेट्स फिनिश हो जाएंगी। इसकी प्ली लेते हुए हमारे बहुत सारे बच्चों ने, पेरेंट्स ने और फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ ने प्रेजेंटेशंस को पिटीशन की हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि इसको इस साल के लिए वेव ऑफ किया जाए। तो आज जो हमारे डिस्कशंस हैं वो है आईमेट एग्ज़ाम के बारे में। पहले मैं इसके बारे में डिस्कशन करूं। जिन बच्चों ने अपनी जो हायर स्टडी है इटली के अंदर करनी है उनको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको हम इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट कहते हैं। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुकी हैं। तो 1 जुलाई से इनकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है और ये 23 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो जिन बच्चों का ड्रीम है इटली में एमबीबीएस करने का, क्योंकि इटली में बहुत सारी यूनिवर्सिटी फ्री में भी एमबीबीएस प्रोवाइड कर रही हैं, तो वहाँ पर भी जो इसके में जो भी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, जो 10th और 12th में आपने पढ़ा हुआ है उसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन और आंसर आपको देने पड़ते हैं। तो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, पिछले 10 साल का मटेरियल पड़ा हुआ है आईमेट का, तो वो भी हम प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे ने यहाँ पर भी अपना नीट देने के बाद ही जहाँ पर उसकी एमबीबीएस स्टार्ट होती है। तो जिन बच्चों का ड्रीम एमबीबीएस का है तो उनके लिए मैं कुछ एग्ज़ाम बताऊंगा। वो अगर वो 4 एग्ज़ाम बताऊंगा, वो आप हर एक बच्चे से मेरी रिकमेंडेशन है, हर एक पेरेंट से मेरी रिकमेंडेशन है कि ये एग्ज़ाम अपने बच्चे को जरूर दिलाएं, जरूर उनको दिलवाएं। क्योंकि आपको नीट एग्ज़ाम देने के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है इंडिया में, अगर नीट एग्ज़ाम देना है। तो इसी तरीके से जब आपने नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो ये भी उससे पैरेलल का मिलता जुलता ही सिलेबस है, उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये नीट से लिटिल बिट डिफिकल्ट हैं जितने भी मैं एग्जाम्स बताऊंगा। नंबर 1 पर इंडिया में करना है तो नीट देना है, तो नीट की आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। तो नीट के अलावा अपने बच्चे का आप आईमेट का एग्ज़ाम जरूर भरवाएं, जिसको हम इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट कहते हैं, ताकि बच्चा, अगर आपका बच्चा वो क्लियर कर ले तो वो आपका बच्चा इटली में जाकर फ्री टाइप की, क्योंकि वहाँ पे फीसिस बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फीस बहुत कम है, तो वहाँ पर एमबीबीएस में उसको एडमिशन मिल सकती है आईमेट टेस्ट। ये सेकंड हो गया, पहले नीट था जो इंडिया में है, फिर आईमेट है। आईमेट के बाद फिर हमारे पास आता है यूकैट। यूकैट एक यूनिवर्सिटी क्लिनिकल ये टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है। ये भी उन कंट्रीज़ के लिए है जैसे न्यूजीलैंड हो गया, आपके बच्चे ने या ऑस्ट्रेलिया से एमबीबीएस करनी है उस बच्चे को ये यूकैट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। जहाँ जिन बच्चों ने अपनी एमबीबीएस यूके या आयरलैंड से करनी है, मैं फिर रिपीट कर दूँ, ये 4 कंट्रीज़ हैं, 4 कंट्रीज़ के लिए ये यूकैट एग्ज़ाम एप्लीकेबल है। अगर आप ये यूकैट एग्ज़ाम्स दे देते हो तो आपका जो एडमिशन है, अगर आप क्वालिफाई कर देते हो तो आपका जो एडमिशन है ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, न्यूजीलैंड में हो सकता है, यूके में हो सकता है और आयरलैंड में हो सकता है। तो यूकैट एग्ज़ाम का भी जरूर रजिस्ट्रेशन करवाए अपने बच्चे का, क्योंकि आपका बच्चा प्रिपेयर तो कर ही रहा है नीट के लिए, तो उसको इस एग्ज़ाम में भी जरूर अपेयर करवाएं। तो यूकैट का एग्ज़ाम करवाएं। इसके भी जो रजिस्ट्रेशन है ओपन हो चुके हैं 1 जुलाई से।
तो आपका बच्चा अगर इसको क्लियर कर सकता है तो वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकता है। और यहाँ पर एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, आपके परसेंटेज भी चेक होते हैं आपके इस एग्ज़ाम के अलावा, और परसेंटेज के अलावा यहाँ की जो फीसिस हैं दैट इज़ वेरी हाई। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की मैं फ़ीस की बात करूँ या यूके या आयरलैंड की, यहाँ पर जो फ़ीस है ये लेकर चलिए 20,000 US डॉलर से स्टार्ट होती है एक साल की, और यहाँ पर 5-5 साल की MBBS है। और आपको विदाउट एनी यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नेक्स्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, विदाउट वो नेक्स्ट एग्ज़ाम भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल है अपना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, अगर आपकी MBBS इन कंट्रीज से है। फिर मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये अपना यूके और आयरलैंड। और फोर्थ वन पर हमारे पास आता है MCAT, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ये कौन कौन सी कंट्री के लिए एप्लीकेबल है? अगर आपके बच्चे ने MBBS जाकर USA में या कनाडा से जाकर MBBS करनी है तो वहाँ पर ये MCAT एग्जाम्स बच्चे को देना पड़ता है। इसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। अगर आपके बच्चे ने अगर इसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाकर आपका ड्रीम है अपने बच्चे को MBBS करवाने का USA से या कनाडा से, तो आपके बच्चे को ये MCAT एग्जाम्स देना पड़ेगा, जिसको मैं फिर रिपीट कर दूं, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो ये तीन जो इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं, अगर आपका बच्चा देता है तो अच्छी कंट्रीज में जाकर एडमिशन्स ले सकता है। जो ये तीन एग्जाम्स मैंने बताए हैं मैं फिर रिपीट कर दूं, IMET एग्जाम इटली के लिए है, तो UCAT एग्जाम्स मैंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और आयरलैंड के लिए बताया, तो MCAT एग्जाम्स है मैंने अपना USA और कनाडा के लिए बताया। ये तीन इंटरनेशनल एग्जाम्स देने के बाद आपका बच्चा अच्छी कंट्री से MBBS कर सकता है। और क्योंकि आप ऑलरेडी इंडिया में आपका बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, जो बच्चा आपका नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उससे पैरेलल का, उससे मिलता जुलता इनका भी आपको सिलेबस मिलता है, और आप इन एग्ज़ाम में बैठकर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक अच्छे कॉलेज में वहाँ पर अपनी MBBS कर सकते हैं। तो हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं स्पेशली रिलेटेड टू एडमिशंस इन MBBS इन फॉरेन कंट्रीज, तो आप उनको भी देखना चाहते हैं हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हो। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी JAMSET के बारे में, जिन्होंने अपनी PG इन मेडिकल अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है, वो कंट्रीज कौन कौन सी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, आयरलैंड, उन कंट्रीज से करनी है, तो सिंगापुर में भी है, इजराइल में भी है, तो आपको JAMSET एग्जाम देना पड़ता है। JAMSET की भी मेरी पहले वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। इवन मैंने एक नेक्स्ट जो अभी इंट्रोड्यूस किया है हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने, नेक्स्ट एग्जाम्स वो किस टाइप का होता है, उसमें क्या क्या आता है, वो भी मैंने लास्ट वीडियो पीछे बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी। अगर आपकी क्वेरी है रिलेटेड टू MBBS इन फॉरेन कंट्री, और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने बच्चों का इमीडिएटली इन कंट्रीज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आपके बच्चे इन एग्जाम में भी अपेयर्ड हों, ताकि अगर इंडिया में सीट नहीं मिलती तो एक अच्छी कंट्रीज में मिल सकती है। अगर इनमें भी आपके बच्चों को सीट्स नहीं मिलती, इन एग्जाम्स में आप अपेयर्ड हैं, आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद हमारे पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। मैंने फिर बताया शेंगन कंट्रीज को स्टार्ट करना है, आपका बजट है, शेंगन में नहीं मिलती तो यूरोपियन कंट्रीज में आपने प्रेफर करना है। इवन अगर आप इन एग्जाम्स में अपेयर्ड हैं, इसका आप अपना रिजल्ट शेंगन कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में भेजते हैं, तो वो आपको प्रेफरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, तो उन कंट्रीज में आप प्रेफर करें। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे बेनिफिट बताए थे शेंगन कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज में MBBS के। इसी तरीके से अगर फिर यहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिलता तो देन हम रिकमेंड करते हैं कि आप रशियन कंट्रीज में जाकर MBBS करें। अगर रशियन कंट्रीज के अंदर भी 6-7 कंट्रीज है, यहाँ पर हम बच्चों को मैक्सिमम भेजते हैं। रशिया इटसेल्फ है, फिर यूक्रेन है, बेलारूस है, ऐसे करके किर्गिस्तान है, बजट के अकॉर्डिंग आपका क्या है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, अर्मीनिया है, आप बेलारूस है, आपका बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम रिकमेंड करते हैं। फिर भी अगर आपको सीट नहीं मिलती, मतलब आप वहाँ नहीं जाना चाहते, फिर हम चाइना को रिकमेंड करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जाके कैरिबियन कंट्रीज में जाकर MBBS करते हैं। कैरिबियन कंट्रीज में मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, वहाँ पर MBBS करने का कोई फायदा नहीं है। कारण क्या है कि वेरी फार फ्रॉम इंडिया है, जाने की 1-2 लाख की टिकट है, लेकिन लोग जो हमारे गलत एजेंट्स हैं आपको मोटिवेट करके भेज देते हैं कि आपको वहाँ से हम इमीडिएटली USA में ट्रांसफ़र करवा देंगे, वहाँ पर हम USMLE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो मैं फिर बता दूं, वहाँ पर सिर्फ जो एजेंट्स हैं अपना बेनिफिट देखते हैं, अपने बेनिफिट के चक्कर में आपके बच्चों का कैरियर खराब कर देते हैं, उनको भेज देते हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जाकर वहाँ पर MBBS करो। उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर आपने USA जाना है, चाहे आप वहाँ से जा रहे हैं चाहे यहाँ से जा रहे हैं,
आपको USMLE एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। आइदर आपने MBBS इंडिया से की है, चाहे आपने कैरिबियन से की है, चाहे आपने किसी भी कंट्री से की है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वहां से कर लेंगे तो आपको इजीली आपका USMLE क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ आपको मोटिवेशन करने का एक वे है हमारे कंसल्टेंटों का। USMLE की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, PDEV एग्जाम यूके में चलता है उसकी भी वीडियो, बहुत सारी हमारी MBBS से रिलेटेड वीडियोज हैं। अगर आपकी MBBS से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, इवन मैं बार बार बता रहा हूँ कि इनमें आप जो इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं MBBS के, इनमें इमीडिएटली अपने बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आप इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, हमारी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे नंबर चल रहे हैं, आप हमें अपनी रिक्वेस्ट भेजें, अपना मैसेज भेजें, हम इमीडिएटली आपको फर्दर इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे किस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंट्रीज में इन इंटरनेशनल एग्जाम्स में करवा सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव MBBS की किसी भी टाइप की क्वेरीज है, चाहे वो MBBS की है, चाहे वो PG मेडिकल की है, तो उनको भी हमारे चैनल के बारे में, हमारी वीडियोस के बारे में बताएं। तो लास्ट की रिक्वेस्ट यही है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।